क्या आपका बच्चा बोल नहीं पाता है? 4 ईयर का हो गया, 5 ईयर का हो गया, पर आपका बच्चा नहीं बोल सकता, या बोलने की कोशिश कर रहा है, या 1-2 वर्ड बोल रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है और क्या उपाय करें जिससे वो बच्चा जल्द से जल्द बोलने लगे? तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की जानकारी रहेगी कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपका बच्चा जल्द से जल्द बोलने लगे। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मेंटली प्रेशराइज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आज कुछ विशेष उपाय बताए जाएंगे, कुछ कारण भी बताए जाएंगे कि किस कारण से आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो यही जानकारी आज हमारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप हमारे सनातन धर्म में हैं, हिंदू धर्म में हैं, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे का कुंडली विचार अवश्य ही करवा लीजिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आपके बच्चे पे राहु की महादशा है और राहु अच्छा नहीं है और पितृ दोष है, तो आपके बच्चे पर इसका विशेष असर दिखाई देगा। अगर आप इस कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां से भी देखकर आपको बता दूंगी। ये बिल्कुल फ्री रहेगा, किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर उसमें राहु की महादशा देखनी है। दूसरे नंबर पे आपको देखनी है पितृ दोष। अगर आपके बच्चे में पितृदोष है तो भी आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, और उसी के संग अगर कहीं राहु की महादशा लग गई तो ये और प्रबल योग हो जाएगा। अब इससे कैसे बचा जाए ये भी हम आपको बताएंगे। तो नंबर 1 चीज़, ये जो आपको हम बता रहे हैं ये हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार चीज़ें बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको घरेलू चीज़ भी बताएंगे, आप परेशान मत होइए। पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए, आपके ही हितकर का वीडियो बनाया जा रहा है। तो नंबर 1, अगर आपके कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में, बच्चे के पिता की कुंडली में पितृदोष है तो इसका फल आपके बच्चे को पूरी तरह से झेलना पड़ेगा। पितृदोष को दूर करने के लिए आपको उपाय करना ही करना पड़ेगा, अन्यथा ये प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल सकते। पितृदोष के लिए आप अमावस्या को आप पीले कद्दू को बच्चे से छुएं, संकल्प लें कि जो भी पितृदोष है या पितृगण है, नाराज हैं, वो तुरंत ही आप अपने अशुभ प्रभाव को शांत करके शुभ फल प्रदान करें। हाथ में, राइट हैंड में जल भर के आप उनसे प्रार्थना करें और बच्चे से कद्दू जो है दोनों हाथ से स्पर्श कराएं। ओम पित्राय देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, इसका 108 बार या 7 बार मंत्र जपें। उसके बाद फिर जल स्पर्श करके माथे से लगाएं। उस कद्दू को आप किसी मंदिर में दान कर दें, या कोई ब्राह्मण है उसको उसी दिन, अमावस्या के दिन ही दान कर दें। दूसरी चीज़, पीपल के पेड़ पे आप दूध चीनी मिलाकर हर सैटरडे अमावस्या के दिन जरूर चढ़वाएं अपने बच्चे से, जो भी बच्चा नहीं बोल पा रहा उससे। तीसरी चीज़ ये चीज़ है, जब भी आपका पितरपक्ष चालू हो उसमें आपको विशेष उपाय करना है। ब्राह्मणों को लगातार आप भोजन करा लें तो बहुत विशेष उपाय मिल जाएंगे आपके, जितनी भी पितृदोष की चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर नहीं करा पा रहे हैं तो आप अपने पूछ के जिस भी पितृ दिन पड़ता है आपके घर में उसको आप जरूर ही भोजन कराएं, जिससे आपके बच्चे पे जो भी पितृदोष है उसका असर तुरंत दूर हो जाए। राहु की महादशा से छुटकारा पाने के लिए आप देवी दुर्गा सप्तशती के पाठ का, कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे यूट्यूब पे बहुत से वीडियो अपलोडेड रहते हैं, उनको आप अवश्य ही सुनें, जिससे आपको इसका विशेष फल प्राप्त हो। आइए अब हम घरेलू जानकारी की तरफ चलते हैं कि घरेलू उपाय आप क्या करें जिससे आपका बच्चा जल्द से जल्द बोलने लगे। सबसे पहले आपको उपाय करना है, अगर आपका बच्चा डायपर पहनता है, आपने ये सोच के रखा है कि आपका बच्चा डायपर तभी हटाएंगे जब वो बच्चा बोलना स्टार्ट कर देगा, तो आप भूल जाइए कि आपका बच्चा बोलेगा, क्योंकि ये आपकी गलती है। अगर आपका बच्चा डायपर पहन रहा है, क्योंकि देखिए ये सुसु पॉटी एक ऐसी चीज़ें हैं, सेम कंडीशन है, जिसमें सेम कंडीशन में बच्चा जब तक अपने आप को गिल्टी फील नहीं करेगा उसका सेंस नहीं जगेगा। तो अगर आपने उसको सुसु पॉटी ट्रेनिंग नहीं दी है तो बच्चा बहुत ही रेयर है कि वो बोलना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले अगर आपने उसको हगीज या डायपर पहनाया है तो उसको हटा दीजिए। नंबर 1 उपाय यही करना है, आप उसको सुसु पॉटिंग ट्रेनिंग
स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफ देगा, लेकिन आप 2-2 घंटे पे अलार्म लगा के उसको सूसू कराइए। पॉटी के लिए आपको पता ही चल गया होगा कि कब वो खाने के बाद कब पॉटी करता है, उस टाइम उसको ले जाइए। आप कमोड यूज कर सकती हैं या वो बच्चों के पॉट आते हैं उसको भी यूज कर सकती हैं, तो जिससे आपका बच्चा का धीरे धीरे सेंस डेवलप होगा। तो बहुत जल्द आपका बच्चा एक वर्ड जो बोल रहा था 2 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देगा, आपकी बातें सुनने लगेगा। अगर आपका बच्चा ऑटिज्म में है या ADHD है पेशेंट कोई भी है, तो वो ये सब चीज़ें अगर आप उपाय करते हैं तो उसको विशेष फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, अगर आप अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही काम में आप घर के काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका बच्चे से कोई और बुलवा दे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने बच्चे के संग खूब ज़्यादा कनेक्ट होइए। कनेक्ट कैसे होना है, उसके संग आपको ये नहीं उसको गोदी में लेके घूमना है और खूब ज़्यादा लाड प्यार करना है, ये नहीं करना है। आपको बच्चे के जो रैम्स आते हैं, मोबाइल तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। अगर आपने मोबाइल अभी भी दे रखा है तो आप ये समझ लीजिए आप उसके संग बहुत चीज़ें गलत कर रही हैं। मोबाइल बिल्कुल दूर कर दीजिए, टीवी बिल्कुल दूर कर दीजिए। आप उसके लिए रैम्स लगा सकते हैं, जैसे छोटे छोटे से गाने आते हैं, हाथी राजा और ये सब चीज़ें, ये आप अपने मुंह से गाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वो आपका फेस दिखे। ये चीज़ आपको पेशेंस रख के ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका 2-3 मंथ के अंदर आपका बच्चा धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने उसकी स्कूलिंग नहीं स्टार्ट की है तो स्कूलिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ये चीज़ है, आप टीचर के कनेक्ट में रह सकते हैं, टीचर से बात करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में उसको बैठाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके संग कनेक्ट रहिए। कभी भी उसको फ्रीली अकेले मत छोड़िए, इंगेज रखिए, आपका बच्चा बोलने लगेगा। मैं गारंटी लेती हूँ, आप खुद यहाँ पे आके कमेंट करके जाएंगे अगर इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ इन चीज़ों को अगर आप करते हैं। सबसे फर्स्ट आप उसका हगीज हटा दीजिए, दूसरा उसको जो है सुसु पॉटी ट्रेनिंग दीजिए, तीसरा उसके संग कनेक्ट रहिए, रैम्स गाइए, कोशिश करिए कि वो भी गाए। आप देखेंगे बच्चा आपका मुस्कुराएगा जब आप रैम्स गाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से दादी नानी के टुटके हैं जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। अगर आपने इन चीज़ों को यूज किया है तो उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे इसका कोई फल विशेष प्राप्त नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं जितने भी उपाय हैं पेशेंस रख के करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें अगर हो रही हैं इनको सुधारने के लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने बिगाड़ दी में उसको इतने साल लगा दिए हैं तो 1 ईयर तो आपको आराम से लग जाएंगे उसको पूरी तरह से अच्छा बनाने में। आप ये कर सकते हैं, मंदिर की जो घंटी है उस घंटी को बजाइए, 7 बार बजाइए, उसमें फिर आप जल भरिए। फिर जल भरने के बाद उस जल को अपने बच्चे को सैटरडे, ट्यूसडे, संडे एंड थर्सडे इन दिनों में आपको उसको लगातार पिलाते रहना है। फिर उसके बाद जब आप उस जल को पिला दीजिए फिर भगवान के सामने उस घंटी को 7 बार बजाइए। ऐसा आपको सुबह शाम 2 बार करना है, जिससे आपके बच्चे में आप देखेंगे विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, आप कैंची का पानी भी दे सकते हैं संडे के दिन, उसमें कैंची 7 बार चलाइए पानी में जल भर के। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए लाइव वीडियो भी बना दूंगी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक ग्लास लीजिए, उसमें कैंची 7 बार जैसे कपड़ा कतरा जाता है वैसे काट करके बच्चे को पानी पिलाइए, उससे भी विशेष फ़ायदा मिलेगा। पर ये सब फ़ायदे आपको थोड़े से पेशेंस रख के करना पड़ेगा, कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जिससे आपका काम तुरंत हो जाएगा। हाँ, अगर आप बच्चे के संग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, उसके संग एंगेज रहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को 1-2 महीने के अंदर देखेंगे कि आपका बच्चा बोलना स्टार्ट कर दिया। आप अपने बच्चे के पास रख सकते हैं श्री कृष्ण की मोरपंखी रख सकते हैं, सौंफ की पुड़िया बना के उसके बिस्तर के नीचे रख सकते हैं, ये सब चीज़ें रख सकते हैं, तो आप देखेंगे विशेष फल प्राप्त होगा। तो आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी अपनी भी कि कुछ गलतियां जो आपने की हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है, इन गलतियों को आपको सुधारना है, आपका बच्चा ज़रूर से ज़रूर बोलेगा। हम फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।